हाय फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन का मॉडल पेपर, जो आपके CBT एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फटाफट के अंदाज में। जैसा कि फ्रेंड आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्या होगा यदि एक 3 पिन लाइट सर्किट में पावर वाला इलेक्ट्रिकल लोड कनेक्ट कर दिया जाए। आंसर नंबर 2, वायरिंग सर्किट जल सकता है। किसी विद्युतीय कार्य को करने के लिए हमेशा आंसर नंबर 2, इंसुलेटेड औजारों का उपयोग करना चाहिए। किसी विद्युतीय सर्किट में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा होती है। इसका करेक्ट आंसर है धन से ऋण की ओर। विद्युत की इकाई क्या है। आंसर नंबर 3, जूल है। वह प्राकृतिक पत्थर कौन सा है जिसका उपयोग सर्वप्रथम नाविकों द्वारा दिशा ज्ञात करने में किया जाता था। इसका करेक्ट आंसर लोड स्टोन। आंसर नंबर 2, किसी भी वायर पर जब ज्वाइंट बनाया जाता है तो ज्वाइंट वाले स्थान पर वायर की यांत्रिक और विद्युतीय शक्ति के मान में कमी आ जाती है। इस कमी को दूर करने के लिए इसका करेक्ट आंसर 2, सोल्डरिंग के साथ इंसुलेशन टेप का उपयोग किया जाता है। किसी भी प्रकार की विद्युतीय सर्किट में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विभवांतर के कारण होता है। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। करेक्ट आंसर इसका वोल्ट होगा। निम्न में विद्युत धारा के प्रकार है AC to DC। आंसर नंबर 2, किस पदार्थ का प्रतिरोधकता सबसे कम है। आंसर नंबर 2, कॉपर। कॉपर का प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत रोधी नहीं है। आंसर नंबर 3, कार्बन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से सोल्डरिंग में प्रयुक्त सामग्री है। करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। सोल्डर, फ्लक्स, ब्लो लैम्प, ये सभी सोल्डरिंग में प्रयुक्त सामग्री है। स्विच, होल्डर, सॉकेट, प्लग इत्यादि बनाए जाते हैं। आंसर नंबर 2, बैकलाइट से। करेक्ट आंसर बैकलाइट से। निम्न में से कौन सी यह धातु विद्युत की सुचालक है। करेक्ट आंसर ग्रेफाइट। आंसर नंबर 3 है इसका। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है। आंसर नंबर 3, टंगस्टन। एम्पियर मीटर के द्वारा मेजर किया जा सकता है। आंसर नंबर 2, करेंट। पावर को हम वाट मीटर से मेजरमेंट करते हैं। वोल्टेज को वोल्ट मीटर से मेजरमेंट करते हैं। पावर फैक्टर को फ्रीक्वेंसी मीटर से मेजरमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा मीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। उपरोक्त सभी। वोल्ट मीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर, ये दोनों मीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, रो इसे प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध। आंसर नंबर 2, प्रतिरोध का मान इनके बराबर होगा। वोल्टेज बाई करंट। इसका करेक्ट आंसर 3 है। क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इनमें पाया जाता है। विद्युत मोटर। आंसर नंबर 2, अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर। करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोमीटर। आंसर नंबर 2, अर्ध चार्ज बैटरी का अपेक्षित घनत्व होता है 1250 से 1280। करेक्ट आंसर इसका 1250 से 1280 होगा। निम्न में से चुंबकीय पदार्थ है उपरोक्त सभी। स्टील, निकिल, कोबाल्ट। आंसर नंबर 4, उपरोक्त सभी। सिरोपरि लाइन में धारा की दिशा ज्ञात करने में प्रयुक्त नियम है। करेक्ट आंसर एम्पियर का नियम। आंसर नंबर 4 होगा। एक AC सर्किट में संधारित्र के उपयोग से पावर फैक्टर प्राप्त किया जा सकता है। अग्रगामी। आंसर नंबर 1, अग्रगामी। पश्चगामी पावर फैक्टर प्राप्त किया जा सकता है। आंसर नंबर 2, इंडक्टर से। पावर फैक्टर मीटर की कॉइल को किस नाम से जाना जाता है। करंट और प्रेशर। करेक्ट आंसर 3 होगा, करंट, प्रेशर। वाट मीटर द्वारा मापी जाने वाली शक्ति होती है वास्तविक शक्ति। आंसर नंबर 2,
एक फेज तथा न्यूट्रल के बीच मापी गई वोल्टेज कहलाती है फेज वोल्टेज। आंसर नंबर 2। दो फेजों के मध्य मापी गई वोल्टेज कहलाती है लाइन वोल्टेज। आंसर नंबर 1। वाट मीटर में कौन सी क्वाइल पाई जाती है? करंट क्वाइल, प्रेशर क्वाइल। आंसर नंबर 1। निम्न में से कौन से कनेक्शन के द्वारा न्यूट्रल प्राप्त किया जा सकता है? स्टार कनेक्शन से। आंसर नंबर 1। किसी विद्युत परिपथ में अर्थ लीकेज से बचने के लिए उपयोग किया जाता है? आंसर नंबर 2 ELBC, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर्स। यहाँ पे ELCB का फुल फॉर्म है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर्स। अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर नंबर 1 प्रतिरोधकता गिरने पर। GI पाइप के निर्माण में उपयोग किया जाता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। आंसर नंबर 3। निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति का उपयोग AC को DC में बदलने के लिए किया जाता है? आंसर नंबर 2 रेक्टिफायर। किस सिद्धांत पर एक स्वपरिणामिक कार्य करता है? आंसर नंबर 2 स्वप्रेरण। ट्रांसफार्मर में कौन सी वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक होती है? आंसर नंबर 3 HT वाइंडिंग। खदानों में उपयोग किए जाने वाले ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल उपयोग करते हैं? आंसर नंबर 2 सिंथेटिक ऑयल। करेक्ट आंसर सिंथेटिक ऑयल। घरेलू वायरिंग में एक पावर सर्किट में कितने वाट क्षमता निर्धारित होती है? 3000 वाट। आंसर नंबर 4। वर्ग बी की आग में कौन कौन से पदार्थ शामिल होती हैं? आंसर होगा इसका 3 सभी ज्वलनशील तरल द्रव पदार्थ। कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति। करेक्ट आंसर 3। जर्मेनियम के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? आंसर नंबर 3 4। जर्मेनियम के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 4 पाए जाते हैं। निम्न में से कौन से कण में धनात्मक आवेश पाया जाता है? प्रोटॉन। आंसर नंबर 2। विद्युत की सुचालक वस्तु में पाए जाते हैं अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन। आंसर नंबर 1। 3 फेज को एक साथ बंद अथवा चालू करने के लिए कौन सा स्विच उपयोग किया जाता है? आंसर नंबर 3 ICTP, आयरन क्लैड ट्रिपल पोल स्विच। एक विद्युत कार द्वारा उपयोग की जाने वाली जिमलेट का साइज होता है 300 mm। करेक्ट आंसर 300 mm। हरे रंग का वायरिंग के लिए उपयोग किया जाता है? आंसर नंबर 3 अर्थ के लिए। हरे रंग का वायरिंग अर्थ लीकेज के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या होगा यदि अर्थ वायर में लीकेज फेज के संपर्क में आए? आंसर नंबर 2 ELCB ट्रिप होगी। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर्स ट्रिप करेगी। इसका आंसर नंबर 2। जब वायर का इंसुलेशन छिलना आवश्यक हो तो किस प्रकार का औजार सर्वोपरि होगी? आंसर नंबर 1 इंसुलेटेड वायर स्ट्रिपर। करेक्ट आंसर 1। ट्रांसफार्मर के किस भाग में सिलिका जेल भरी जाती है? आंसर नंबर 2 ब्रीदर। इसका करेक्ट आंसर ब्रीदर।